तम मचलम सर्वसाक्षी अम्बातीतम निर्गुणरहित सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शास्त्रज्ञम मंगलम प्रकाशन मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास में ब्रह्मदयाल सद्गुरुदयाल की अमृत वाणी कानन द्वारा पान राम सद्गुरु देव जी महाराज की अमृत वाणी मकान द्वारा पान राम सद्गुरु देव जी महाराज का सतनाम निजनाम सूरत दृष्टि दी दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल को न कहे हृदय पद संग साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती का विद कर समवन करम कटार सात समुद्र शैल सतगुरु गुण लिखान ये सत्य अंतर्जामी गटगट की जाने बारंबार नमस्कार राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। जस पद्रा शब्द चल रहे हैं। सतगुरुदेव वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा को पंच तत्व से और नौ तत्व लिंग शरीर से अलग करना चाहते हो तो अलग होने का ज्ञान साकार और निराकार से अलग है। साकार शरीर है, निराकार मकार निराकार दोनों से ही अलग है। ये अंधे ज्ञान जो है ये आत्मा को पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग है। पर जो आत्मा पंच तत्व में आएगी तब अलग करेगी तो बिना पंच तत्व के आएगा। नौ तत्व लिंग शरीर जितने भी देवों का है नौ तत्व लिंग शरीर के साथ वो पंच तत्वों में आने की सृजनहार से अर्ज कर इसके लिए इन नौ तत्व लिंग शरीर से अलग और अलग जब भी होगा जब ये सद्गुरु उपदेश का ज्ञान है इसकी कड़ आएगी। दो का साथ होगा जब भी दो से ज्यादा होगा। दो कौन है? सृजनहार सायब है और समृत नेंज। सिमरत का और सायब का दोनों का साथ होगा जब दोनों से अलग हो। एक सृजनहार का है तो भी अलग नहीं हो सकता और सृजनहार के बिना समृत नेंज आने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज के ब्रह्मा जी को आकार निराकार शामिल करने का और मेरे को हुक्म दिया साकार निराकार तक अलग। तो अब जनता कैसे समझे, जगत कैसे समझे, इसके लिए सद्गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। गुरु से अलग होता है कि माता पिता से अलग होता है। राग तो गुरु से आता है, माता पिता से आता है, गुरु से। ये उदाहरण देके समझा रहे सुखराम जी का साधु भाई आनंद पद गुरु होई राज जोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई। आनंद पद है वो गुरु पद है। सतगुरु पद कह दो, गुरु पद कह दो। ये राजयोग है वो सदगुरु की सेवा है, तब वो गुरु पद की प्राप्ति कर सकते। आत्मा जब पंच तत्व से नौ तत्व से अलग हो सकती है, नहीं तो महाराज फरमाते हैं ये माता पिता माया ब्रह्म के साथ ही रहेगी। माया कौन है? इच्छा। ब्रह्म कौन है? आत्मा। माया क्या कोई रूप को नहीं बताती। इच्छा शक्ति जो माया है और ब्रह्म आत्मा जो परमात्मा का अंश है वो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म आत्मा दोनों का संग है जब तक आती रहेगी और जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं और जोग कुल लोई। और जितने भी जोग हैं
इस राजयोग के अलावा हठयोग, संख्योग, अष्टांग योग, सांस सांस में राम राम रटना, ये भी सब माया ब्रह्म के साथ है। पंच तत्व नौ तत्व लिंग करिए के साथ है। तो माता फरमाते मात पिता गुरु का गुण न्यारा, बुद्ध बिन नाय पिछाणे, अत भेद बिना ज्ञानी सो जग में सब एक ही कर जाने। मात पिता और गुरु के गुण अलग अलग है कि एक ही है? तो क्या इधर अलग अलग गुण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए माँ बाप जानो, ये माता पिता है और माता पिता का कार्य कर रहे हैं। और इधर महाराज फरमाते हैं तो जो केवल्य भक्ति है वो गुरुपद की भक्ति है, सर्वगुण निर्गुण भक्ति है वो माता पिता की। परंतु जितने भी जगत में ज्ञानी हैं वो सबको एक ही मानते हैं, माता पिता को, गुरु को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं भी माता पिता का अगुवानी रहा। तो सुखराम जी कह रहे हैं ये नहीं मैं अभी गुरु पद का हूँ, पहले मैं भी माता पिता का कई चुक रहा। माँ पिता का मैं अगवानी जो जग सपूत कहलाया, और नाना विद पदवीसो पाई, नाना विद पदवीसो देखी पर आनंद पद नहीं पाया। माता पिता में नहीं रहा, माया ब्रह्म के संग रहा और सृजनहार का सपूत कहलाया और कई प्रकार की पदवियां पाई। कितनी बार राम कृष्ण बना, आत्मा बनती है, शरीर बनता है। आत्मा पदवियां हैं, राजा जनक ये भी पदवी है, राम कृष्ण की, ब्रह्मा विष्णु में ये सब पदवियां कहलाती है। आत्मा कोई भी इसमें आ जाती है तो उसको वो पदवी मिल जाती है। तो मैंने कितनी बार ये पदवियां देखी और सृजनहार का सपूत कहलाया। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पर आनंद पद की प्राप्ति नहीं, आनंद पद की प्राप्ति के लिए सतगुरु शरण हंस जब आयो अब सुगरो नर होई। सतगुरु शरण जब हंस आता है तब वो सुगरा होता है, तब वो महाराज फरमाते हैं आनंद पद की प्राप्ति का उसको अवसर मिलता है। सतगुरु शरण बिना नहीं, तो सतगुरु शरण कहते हैं श्वास उश्वास में रटना करना सृजनहार के नाम की। तो सायब का और सिमरत दोनों का गुण है। सिमरत कौन है? नियम। तो महाराज फरमाते ये गुण कब आया कि ऐसा सिमरत सायब मेरा हो, जरा गगन मंडल में डेरा हो। ऐसा सिमरत सायब मेरा हो, जरा गगन मंडल में डेरा। ऐसा सिमरत सायब मेरा जिसका गगन मंडल में डेरा। महाराज फरमाते हैं तो गगन मंडल में जब डेरा कब होगा? समृत सायब दोनों आएंगे। सायब कहते हैं सृजनहार राम के नाम को और सिमरत कहते हैं नियंत्रण। ये दोनों के बीच में सतगुरु विधि, उसी को कहते हैं सतगुरु शरण। ये तीनों चीज तेरे पास में आएगी, हर गुरु और बर्ता। जब लख 84 का और जन्म ने मरने का रोग मिटेगा। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे सुनो भाई संतों में ज्ञान दो, यारी मुगत न हो। पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रो। मैं ये ज्ञान आपको समझा रहा हूँ। तो पार ब्रह्म की रचना के बिना, सृजनहार के नाम की रचना के बिना और सतगुरु विधि के बिना और ने अक्षर के बिना, तीन के बिना आत्मा को अंत में रोना, फिर सृजनहार से अलग करना। तो सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे। अरे रिद सिद्धि का संताले धारी से नहीं उतरे पारा रे। जो संत भक्ति भी कर रहा है और रिद्धि सिद्धि के
साथ में फंस गया त्रिकुटी आकर के, तो वो उस देश का वासी नहीं बन सकता, वो रिद्धि सिद्धियों में रह जाएगा और पर्चे देता है। शरीर छोड़े बाद भी वो उसी में रहेगा। कई अनंत कोट संताने धार्यो, अनंत कोट संतों ने धारण किया, परंतु उस देश के वासी नहीं बन सकते। किस कारण से? उसके लिए सुखराम गए कि डील दिगंबर भेष बनायो, डील दिगंबर भेष बनायो। आत्मा ने जो परमात्मा ने भेष दिया है तेरा, यह आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए निर्देश दिए, और तू इसको बहुत मोटा बना लिया। गुरु कई पदवियां लेके, कई महाराज परमात्मा बड़ा बन गया। अब जो बड़ा होता है लखपति, करोड़पति, अरबपति, और उसको कहे तू गरीब है, भिक्षुक है, उतना बुरा लगता है उसको, इतना बुरा लगता है। तो इधर जो गुरु बन गए उसको कोई शिष्य कहे तो कितना बुरा लगता है। ऐसा बड़ा दीन दिगंबर इसलिए परमात्मा ने दिया है, आत्मा को निर्मल रहके गरीब बन के परमात्मा मिलने के लिए, और उसने जबरदस्त बना लिया। सृजनहार कोप्या रसातल में ले, तो कोप जाएंगे रसातल में। ग्रस्त रूप बन्या संसारी तागट निधर के ले रे, ग्रस्त रूप बना हुआ है और अपना कार्य करता है, दैनिक कर्म, कर्तव्य कर्म, शुभ कर्म, और परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है। तो उसके हर परमात्मा नित्य घटने के लिए, और शिष्य में रहते हैं गरीब, अभ्यागत, भिक्षुक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ग्रस्त रूप का ऐसा गुण है कि सुखराम भर्या सब सोखे दीता पेर भराई। भरे हुए को सोखायमान करते हैं और दीते को भर देते हैं। इतना सृजनहार परमात्मा में गुण है। अरे राम करे सो ही सब होगी, तुम सारे है कोई रे। राम करे वही होगा कि तुम्हारे सारे है, या गुरु शिष्य के सारे है, या श्रोता वक्ता के सारे है, नहीं, किसी के सारे। सब आत्मा परमात्मा का अंश है और सब आत्मा उसी के सारे है। बस उसको जिसने गरीब बनकर के रटा है और वेद के सही सद्गुरु विधि से रटा राजयोग के साथ में, तो वो तक नोतक से अलग हो जाएगी। और जो पब्लिक योग के साथ रटा है प्रकृति के आधार से, उसको कहते हैं पब्लिक योग। राजयोग कहते हैं जो उषा सांस सद्गुरु विधि से रटा है। तो दोनों राम रखते हैं। और एक पब्लिक के साथ, प्रगति के साथ, पब्लिक कौन है? 25 प्रगतियां, इसके साथ ही रहता है तब तक उसको जन्मने मरने में आना। इसी राम को इसका उदाहरण आज दे रहे महाराज। बांधा केवल भेद नियारो जी, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सोपदेश हमारो जी। बांधा केवल भेद नियारो जी, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सोपदेश हमारो जी। अब किससे न्यारा है? ब्रह्मा विष्णु में शक्ति से न्यारा है, देवताओं से न्यारा है, कि नवदा भक्ति से न्यारा है, या इच्छा शक्ति और ब्रह्म आत्मा दोनों से न्यारा करने वाला है? ये तो कोई नहीं कहते। उनका नाम लिखो, सारे तेरे अंदर बसे हुए न, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, इच्छा शक्ति सब और से आया का है, माता पिता का है, गृहस्थ में भगवान ने भेजा है तेरे को। कैसे न्यारा है तुम? न्यारा तो इच्छा शक्ति से और ब्रह्म आत्मा से न्यारी आत्मा होगी। उसके लिए हमारा केवल का वेद आत्मा को इच्छा शक्ति से और ब्रह्म आत्मा दोनों का जो मेल से सृष्टि उत्पत्ति में आई है, उनसे न्यारा करने का हमारा ये सतगुरु वेद है, सतगुरु शरण है, सासु श्वास विधि है। ये विधि करामात है जबरदस्त।
कि बाँचने वाले में करामात, विधि में करामात। तो इस विधि से कौन करे? इसमें थकान भी नहीं आती है, नाम भी ज्यादा आते हैं और आनंद भी खूब आता है, परंतु तो भी विधि को छोड़ करके और हरि कीर्तन ज्यादा प्यारा लगता है, मानसिक जब ज्यादा प्यारा लगता है, रूप का नाम ज्यादा प्यारा लगता है, नहीं लगता है? बताओ किस कारण से? तो वो दिखते रहते हैं, उसमें आशा रहती है हमारे को सुख देगा। अरे सांस तो सांस रखना में आशा नहीं रहती है सुख देगा, तो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है ना सुख की बात, इसलिए अच्छा नहीं लगता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सत्स्वरूप आनंद पद जो पद है, हम वो उपदेश दे रहे हैं। हम यहाँ धन के, पुत्र के, संपत्ति के ये उपदेश नहीं दे रहे, इसलिए लोगों को प्यारा नहीं लगता। समझ गए? करके भी प्यारा नहीं लगता है, इसलिए सुखराम जी कह रहे उदाहरण दे रहे तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पायो, नहीं अवतारा सोई रे, सुर 33 सप्त इंद्रा देख न जानियो कोई। महाराज फरमाते जिसको ऑर्डर सृजनहार ने दिया है पदवी का, 3 लोक का, तो महाराज फरमाते वो 3 लोक का ही ज्ञान करेंगे कि बाहर का करेंगे, वो ही करेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने सांस सांस में राम नाम रटा था। अवतारों ने भी महाराज फरमाते हैं भक्ति करी, कई अवतार आए, राम कृष्ण ने केवल भक्ति करी, परंतु उनको पदवी 3 लोक की थी। तो पदवी के कारण राम कृष्ण को वह अनंत राक्षसों को मारने के लिए अवतार हुआ, तो वो कार्य करेंगे कि ये केवल पद आनंद पद की तो ज्ञान करेंगे। महिमा सबने करी, महिमा कहे इसो पद होई, पर मिलने की विधि कई नहीं, मिलने की विधि नहीं बताई। क्यों? वह विधि गया रद्द हो जाए। अगर वो विधि लिख देते तो सृष्टि उत्पत्ति रद्द हो जाए, उनको हुक्म सृष्टि उत्पत्ति का हुआ। इसलिए उन्होंने महाराज फरमाते सुर 33 सप्त इंद्रा, 33 करोड़ देवता, शक्ति और इंद्र, महाराज फरमाते संसार में यही सांस सांस में भजन किया, नेक न जाने कोई। इन्होंने ये सत्स्वरूप पद की भक्ति का, निज नाम का और सृजनहार का दोनों का साथ समझा जाए और न जाना और न जाना। तो ज्ञानी ध्यानी संत सादरे, ना जोगेश्वर पावे रे, दुनिया सकल कौन गिरती में शेष ब्रह्म लग ध्यावे। अब ये बातें सुन सुन के ये पढ़ के औरत क्या करते हैं, तो सब उन्होंने नहीं पाया और हमने पा लिया जो हम उनसे ऊंचे कहते हैं। ये गलत है क्या? सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञानी कौन थे? नारद मुनि जैसे जबरदस्त ज्ञानी हुए। ज्ञानी कौन थे? ध्रुव के जैसे अटल ध्रुव ध्यान किया। और संत कैसे? दत्तात्रेय जैसे। साध कैसे? शांतादि जैसे। और गोपी चंद भरतरी जैसे जोगेश्वर, गोरखनाथ जैसे, मच्छंदर नाथ जैसे जोगेश्वर हुए। सदगुरुदेव फरमाते शेष ब्रह्म जैसे, शेष भगवान जैसे 2000 जिज्ञासा से राम राम रटा। तो महाराज फरमाते यही संसार में उस आनंद पद की प्राप्ति नहीं कर सके तो जगत तो दुनिया तो क्या गिनती नहीं, क्यों नहीं कर सके? ये दोनों का साथ नहीं था, समृद्ध का और सायब। सायब का तो था पर समृद्ध का नहीं था, क्यों? ये सदगुरु विधि नहीं थी। सांस सांस तो बीच में कौन सी आ गई? समृद्ध और सायब के बीच में सदगुरु विधि। ये विधि में करामात है जबरदस्त। ज्ञानी में है, ध्यानी में है, संत साधु में, किसमें करामात? इस विधि में करामात है। विधि से नियंत्रण आता है। ये विधि को कड़ के दो, भेद के दो, सतगुरु विधि कह दो, सतगुरु शरण कह दो,
केवल ज्ञान कह दो, ये करामात सब इस विधि में। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो बंद मुक्त दो नाके आगे मुक्त रूप सुन होई, यहाँ लग सकल खबर ले आया आगे न जाने हुकुम। जिन्होंने सांस सांस में रचना करी है, प्रहलाद जी ने सांस सांस में जबरदस्त राम रटा, तो कहाँ गए उठा के देखो, सुन प्रहलाद सुरग लग पहुंचा इंद्र पद भी पाई, ध्रुव आकाश अटल घर किया सब जुग देखे। सुरग में इंद्र बन गए, उसको कहते बंद मुगत यानी बैकुंठ, बंदर मुगत यानी कोई सुरग तक गया और कोई बैकुंठ तक गया, पर इनके आगे नहीं गए। कोई मुगत रूप हो गए, बैकुंठ चले गए, और इसके आगे कोई भी धक्का हुए तो जहां से आत्मा बिछड़ी मात्र ब्रह्मलोक में जहां से बिछड़ी है मात्र। यहाँ लग सकल खबर ले आया आगे न जानियो, यहाँ तक की खबर सब ले गया। सूरज की भी लाए, वैकुंठ की भी लाए, ब्रह्मलोक की भी। जो श्वास श्वास में जिन्होंने रचना करी है, वो नौतत लिंग शरीर से अलग नहीं। ब्रह्म में गए तो इच्छा के साथ, स्वर्ग वैकुंठ में गए तो नौतत लिंग शरीर के साथ, और नरदेह में आए तो पंचतत्व के साथ। ये तीनों चीजें से, और तीनों से अलग कब होगा, उसके लिए सुखराम जी कहे, तीन लोक में जे नर नारी, तीन लोक में जितने भी नर नारी हैं सब कुल मेरो। सिद्धनाथ परमात्मा कह रहे, तीन लोक में जितने भी नर नारी है ये मेरा ही कुल है, नहीं है। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति पूर्ण ब्रह्म कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये पूर्ण ब्रह्म है, यानी साक्षात ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा अंचा मात कहावे, अब दोना को भोग पहुंचाऊं जे मुझ शरणे आवे। अब सुखराम जी के शरणे आवे, सतगुरु विधि के शरण, सुखराम जी के शरण। ये तो सब उल्टा झंडा ये है, सुखराम जी नहीं है तो हमारी शरण है। महाराज यहाँ समझा रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म पिता कौन, ये शुद्ध आत्मा। इच्छा मात कहावे, इच्छा शक्ति, ये दोनों का संग ब्रह्म लोक तक है। और जो नर नारी शरीर में आ गए और ये गुरु धर्म पकड़ लिया, मार बाप सेत नर नारी ये गुरु धर्म पकड़े, कोई इस गुरु धर्म को पकड़ लिया, माँ बाप यानी पूर्ण ब्रह्म आत्मा और इच्छा शक्ति, ये श्वास और उश्वास रचना को गुरु धर्म को जो पकड़ लिया, तो उसके सिमरन और सायम दोनों साथ, तो फिर दोनों साथ रहने से पंच तत्व और नौ तत्व दोनों से आत्मा अलग हो, समझे कैसे होगी वो महाराज। तो ओम दई बिलोइए इच्छा भी छट जाए, अभी गया जब जन हुआ राम, इच्छा घी पी जाएगा, मैंने इच्छा सतपुर जाने की जबरदस्त इच्छा हो जाएगी। और ओ दही आत्मा से सांसों सांस रचना का उसको विचार घट में आ जाएगा गुरु ज्ञान का, और इच्छा उसमें परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाएगी। तो महाराज फरमाते हैं, इन आगे सुखराम के केवल को सतधाम, उनके आगे ये केवल के सतधाम में जाके आत्मा गुरु पद में
तो के सुखराम अर्थ जब लादे, जब ऐसी मत आवे, जब बैरागी नर होई जग में, फिर पिता को सब को चावे। के सुखराम अर्थ जब लादे, जब ऐसी मत आवे, जब बैरागी नर होए जग में, पिता की सब को चावे। क्या कह रहे महाराज, ये अर्थ कौन सा अर्थ, ये आध्यात्मिक निर्णय अंदर में उसको समझ में आवे। बुद्धि पे इस अनुभव ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय की समझ आएगी जब आत्मा संत होगी, वैरागी होगी, या वो से हो जाएगी। अनुभव ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आता है। और बुद्धि पर तो सुना एक का नाम सुना एक का निकाले मगे, तो बुद्धि काम ही नहीं करती। तो किसके काम नहीं करती है? जो स्वार्थी ज्यादा हो, जो संसार में मान सम्मान ज्यादा चाहते हैं, जो पूजिक होना चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। वो उसको कहते हैं डील दिगंबर वेश बनाए, कोप्या रसातल मेले। सृजनहार कोपायमान हो जाता है, रसातल में ले। रसातल का लोक में जाओ, बैठे रहो, कहीं लोक नहीं जाता है, ना देवत के लोक नहीं वो स्वर्गा जावे, नई लख 84 जाए, वही नहीं जाए। जिसके ये भक्ति कर रहा है और फिर ऐसा डील दिगंबर भी बना रखा है इस देश को, तो महाराज फरमाते ऐसी तेरे मत विश्वास घट में उत्पन्न होवे आध्यात्मिक निर्णय का बुद्धि पे, और फिर समझ आवे जब बैरागी नर हो, जब ये नर आत्मा जो नर के साथ है, नर हो चाहे नारी हो, आत्मा जब उसके साथ है तो महाराज फरमाते फिर वो गगन मंडल में उसका डेरा, फिर वो पिता का किस्सा या चाहेगा, माता का या माया ब्रह्म में आना चाहेगा, वो आत्मा नहीं आता। जो वैरागी बन जाती है वो माता पिता के घर नहीं आता, समझिए। इसी प्रकार वो माया ब्रह्म के साथ आत्मा नहीं आया, वो माया ब्रह्म से अलग हुए बाद में वापिस नहीं। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिवरण कीजिए, केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, इच्छा शक्ति पूर्ण ब्रह्म का देश है, उससे महाराज फरमाते केवल ब्रह्म आगे है, उसमें मिलने का, सिमरत का और सायब का दोनों का साथ कर ले। ऐसा सिमरण कर तू श्वास प्रश्वास में, तो ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय, ओ दिन सत साहिब साइया वहां लग काल न जा। ओम के आगे खड़ा, ओम किसके? आत्मा जो ब्रह्म है, इच्छा शक्ति का साथ है, उससे आगे है, उससे ऊपर है। कौन? निरंजन राय जो समृद्ध नेचर है, उसका देश केवल पद आनंद पद दिन सत साहिब साई। हे सृजनहार आपको भिन्न है, हे साई भिन्न है, जो उस देश में काल नहीं जा सकता है, जम काल की पहुंच नहीं। ऐसे जम काल से आत्मा को हे सृजनहार साहिब और समृद्ध दोनों मिलकर के और आत्मा को पंच तत्व से 9 तत्व से अलग कर दिया। आपको भिन्न है, भिन्न। अब बताओ, ये निर्णय सुखराम जी करके गए दूसरे जगह, ये निर्णय है किसके पास? किसी। ये निर्णय आध्यात्मिक कौन करेगा? जो शरीर से नील दिगंबर नहीं बना, जो निर्मल है, गरीब है, अभ्यागत है, भिक्षुक है, शिष्य है। शिष्य का कल्याण होता है तो गुरु का। आत्मा शिष्य है, बड़े
किसकी? गुरु ज्ञान की शिष्य बनेगी जब आत्मा का ज्ञान। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा अणुवे ज्ञान है वो माया ब्रह्म से न्यारा है। इच्छा इस आत्म ब्रह्म दोनों से न्यारा है। ये केवल ब्रह्म का जो देश है, केवल पद अनंत पद है, वो न्यारा। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु।